एक इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 से 70,000 तक विचार आते हैं और ये विचार मिलकर ही हमारी तकदीर बनाते हैं। हमारे विचारों में बहुत शक्तियाँ होती हैं। इसमें इतनी शक्तियाँ होती हैं कि जो विचार हमारे मन में लंबे समय से डोमिनेंट रहती हैं वो हमारे लाइफ में अल्टीमेटली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इन्हीं विचारों से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हों तो तकदीर अच्छी होती है और अगर विचार बुरे हों तो तकदीर भी बुरी होती है। ये अटल सत्य है। जैसा विचार वैसा जीवन। एज अ मैन थिंकिंग के ऑथर जैम एलन कहते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर करते हैं। पहला है थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह है और विचार बीज की तरह। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वो वैसा बन जाता है। अच्छे विचार का रिजल्ट अच्छा होता है और बुरे विचार का रिजल्ट बुरा होता है। यह बात हर इंसान के पूरे अस्तित्व पर लागू होती है। एक इंसान का जीवन उसके विचारों का महायोग यानी सम होता है। एक इंसान जिस तरह का विचार अपने मन में सोचता है वो उसी तरह के काम करता है और वैसा ही उसका चरित्र बन जाता है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। हमारा दिमाग बगीचे की तरह, जिस तरह बगीचे का मालिक बगीचे का ध्यान ना दे तो बगीचे में खरपतवार कब्जा जमा लेते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर ध्यान ना दे तो नकारात्मक और बुरे विचार हमारे मन पर कब्जा जमा लेते हैं और यह बुरी परिस्थितियों के रूप में हमारे पास आती हैं। जिस तरह बगीचे का मालिक बगीचे से खरपतवार निकालता रहता है और अपनी इच्छा अनुसार फल उगाता है, उसी प्रकार हमें अपने मन के बगीचे से नकारात्मक और बुरे विचार को निकालना चाहिए और अच्छे विचारों को सुरक्षित करना चाहिए ताकि हम अपने परिस्थितियों को अपने अनुसार कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हम ही अपने मन के स्वामी हैं। हमारे मन में बहुत से अच्छे और बुरे विचार होते हैं। जब वो विचार हमारे काम के तालमेल में आती हैं तो वह सुख या दुख बन के हमारे परिस्थितियों के रूप में आती हैं। आज आप जिस भी बुरी परिस्थिति में हैं, आप अपनी घटिया, बेकार और फालतू के विचारों की वजह से हैं और आप आज जिस भी अच्छे परिस्थिति में हैं वह अपने अच्छे और पवित्र विचारों की वजह से हैं। आपको आपकी जिंदगी में वो नहीं मिलता जिसकी आप इच्छा करते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप सचमुच में हैं, न उससे ज्यादा न उससे कम। जेम्स एलन यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देते हैं। पहला है एक आदमी जो बहुत गरीब है, वह अपनी सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत चिंता करता है, लेकिन साथ साथ वह अपने नौकरी में कामचोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वो यह मानकर चलता है कि अगर उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो कामचोरी करना और मालिक को धोखा देना पूरी तरह से जायज है। ऐसा आदमी कभी सच्ची दौलत नहीं कमा सकता। वह आलसी, धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उसके अनुसार काम करके और भी ज्यादा गरीबी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वह इस बात को नहीं समझता कि अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक चीजें चाहता है तो यह काम कभी नकारात्मक विचार रखकर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं तो बुरे विचार ना सोचे और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहां से निकाल दें। दूसरा एग्जाम्पल है एक अमीर आदमी जो अपने लोभ के कारण एक कष्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपने लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं है। उसकी जीभ मीठे, चटपटे और जंक फूड खाने को लपलपाती रहती है, लेकिन साथ ही वह स्वस्थ भी रहना चाहता है। ऐसा इंसान स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, क्योंकि वह अब तक स्वस्थ रहने के शुरुआती सिद्धांतों को भी नहीं सीख सका है। तीसरा एग्जाम्पल है मजदूर का मालिक जो चालबाजी करके छल कपट से अपने मजदूरों को सरकारी न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह उसको ज्यादा लाभ होगा। ऐसा इंसान दौलत के लिए पूरी तरह से अयोग्य है और जब वो दिवालिया होता है प्रतिष्ठा से भी और दौलत से भी, तो वो परिस्थितियों को दोष देता है। ये तीनों एग्जाम्पल बताती हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियों का निर्माता खुद होता है। हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन उस उद्देश्य को पाने की राह में बाधाएं वो खुद ही खड़ी करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके काम के तालमेल में नहीं होती, इसलिए वह उस उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाता। तीसरा है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ। शरीर मन का सेवक होता है। वह मन के आदेशों का पालन करता है, चाहे वो आदेश कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। हमारे मन की कॉन्शियस कमांड हमारे शरीर के वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं और अनकॉन्शियस कमांड हमारे शरीर के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जब कोई इंसान अपने दिमाग में बुरे और नकारात्मक विचार सोचता है तो उसके विचारों का प्रभाव उसके शरीर पर दिखता है, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, आलस, ओवर ईटिंग, वीकनेस, ब्लड प्रेशर, लो इम्यूनिटी। वहीं जब कोई इंसान अपने दिमाग में अच्छे और सकारात्मक विचार सोचता है तो उसका भी प्रभाव उसके शरीर पर दिखता है, जैसे उसकी हेल्थ बूस्ट हो जाती है, वो ज्यादा खुश रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है।
जेम्स बोलते हैं कि वह एक 96 साल की बूढ़ी औरत को जानते हैं जो आज भी बहुत सुंदर और इनोसेंट गर्ल की तरह दिखती है, और वो एक ऐसे आदमी को भी जानते हैं जो सिर्फ 36 साल का है और वो अपनी उम्र से 2 गुना दिखता है। ये सब उनके अच्छे और बुरे विचारों की वजह से होता है। चौथा है थॉट एंड पर्पस। जब तक आप अपने विचारों को किसी पर्पस के साथ नहीं जोड़ते तब तक आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग अपने विचारों को बिना किसी एम के ही बहने देते हैं। जिन लोगों के जीवन में कोई पर्पस नहीं होता वे हमेशा दुख, कष्ट, चिंता और परेशानियों में जीते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। जिन लोगों के पास सही पर्पस होता है वो बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। अगर आपको अब तक नहीं मालूम कि आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्या है तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें अपना पर्पस चुनिए। अपने आगे पीछे मत देखिए, अपनी चिंताओं को त्याग दीजिए, अपने प्लान क्रिएट करिए, उस पर कंसंट्रेट करिए। ये आप पे कॉन्फिडेंट और एनर्जी को बढ़ाएगा और आप अपने आप को उसमें झोंक दीजिए। अंत में आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा करते करते आप माइंड के पावर पे मास्टरी पा लेंगे। पांचवा है थॉट एंड सक्सेस। अल्फा वाल्डो हमेशा कहते हैं कि एज यू थिंक सो यू आर, एज यू आर सो यू एक्ट, एज यू एक्ट सो यू अट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसा होते हैं, जैसा आप होते हैं आप वैसा ही काम करते हैं, और आप जैसा काम करते हैं आपको वही मिलता है। आप अपनी ओर उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। आपने अपने जीवन में जो भी अचीव किया है या जो अचीव नहीं कर पाए हैं वो सभी आपके विचारों का परिणाम है। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, पाप और पुण्य पूरी तरह से आपके खुद के बनाए हुए हैं। हैप्पीनेस एंड सफरिंग आपके अंदर होती है। आप अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं। जिस तरह आप सोचते हैं आप वह होते हैं, और जिस तरह आप सोच रहे हैं वह आप बन जाओगे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी कमजोर व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता जब तक वह व्यक्ति अपनी मदद करना ना चाहे। उसे खुद मेहनत करके अपने आप को मजबूत बनाना होगा ताकि वो अपने आप की मदद कर सके। अगर आपको आपके जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको अपने विचारों को ऊपर की ओर उठाना होगा। जिस तरह सफल लोग करते हैं, वे अपने गोल चुनते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अपने अनुसार काम करते हैं। वे अपने मन और परिस्थितियों पे मास्टरी पा लेते हैं। जो आप अचीव करते हो, चाहे बिजनेस, आर्ट, पर्सनल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअलिटी हो, वो आपके पर्पस का रिजल्ट है। हमारे गोल डिफरेंट हो सकते हैं पर सफलता की राह सेम होती है। छठा है थॉट एंड विजन। सपने रियलिटी का बीज होती हैं। इस यूनिवर्स में जिस व्यक्ति के दिल दिमाग में बड़े सपने होते हैं और जो उसके लिए काम करता है वह एक न एक दिन उसको हासिल कर लेता है। साइंटिस्टों ने छोटे सेल से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक का सपना देखा था, तभी उन्होंने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का आविष्कार किया। जेम्स बोलते हैं एक लड़का जो घंटे पुराने वर्कशॉप में काम करता था, जो कभी स्कूल भी नहीं गया था, जिसपे कोई कला भी नहीं थी, लेकिन वह सपने देखता था, उसकी वैल्यू करता था और एक आइडियल लाइफ पाने के लिए मेहनत करता था। उसने अपने आप को डेवलप किया और एक काबिल इंसान बनाया। आप देखिए ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपका ध्यान खींचता है। आप अपने एम को हाई रखिए, बड़े सपने देखिए और आप उस पे काम करिए। सातवां है पीस ऑफ माइंड। मन की शांति बुद्धिमत्ता का सुंदर रत्न है जो निरंतर मन और भावनाओं पे मास्टरी करने का नतीजा है। ये प्रकृति और मन के गहन ज्ञान को दिखाता है। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है अगर वो ये जान ले कि उसके विचार ही उसके जीवन में रंग भरते हैं, तो उसको दुनिया को देखने का नतीजा मिलता है। वह अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। वह अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर बन सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। हमें मन की शांति प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से नकारात्मक, बुरे, घृणा, ईर्ष्या जैसे विचारों को त्यागना होगा और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सकारात्मक पवित्र विचारों को बढ़ाना होगा। तभी हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं।